वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हम सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के लगभग 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपने एग्जाम में 40 प्लस करके जरूर आइएगा। देखिए, हम क्वेश्चन तो बता देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा है। तो देखिए, आप सही से ढूंढते नहीं हैं अपने बुक में, अपने गोल्ड पब्लिकेशन की सीरीज में, अपने जो कुछ भी सीरीज आपने लिखा है उसमें आप सही से खोजते नहीं हैं, इसलिए आपको मिलता नहीं है। देखिए, लिखा रहता है क्वेश्चन में आपका समझाइए, वर्णन कीजिए, तो आप सोचते हैं कि एक एक लाइन मिल जाए, तो एक एक लाइन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई टॉपिक हमने अगर लिख दिया है, जैसे कि कोई टॉपिक हमने यहाँ पे लिख दिया है पार्ट प्रोग्रामिंग, क्या लिख दिया है, कोई टॉपिक हमने लिख दिया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग को समझाइए, तो आप लोग ढूंढने लगते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग समझाइए कहाँ है। लेकिन आपके गोल्ड में बुक में बस पार्ट प्रोग्रामिंग का हेडिंग दिया रहता है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसमें फिगर है तो फिगर को पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक। लेकिन जो मेन पॉइंट रहे पार्ट प्रोग्रामिंग होता क्या है, एएलयू क्या होता है, उसको पढ़िए, तब आपको पूरा नंबर दिया जाता है। लेकिन आप लोग ढूंढते नहीं हैं, तो आप कहते हैं क्वेश्चन मैच ही नहीं करता है। और हाँ, एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो उसके पूछने का तरीका भी अलग रहता है और आप क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। बस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो और उसमें आपका जैसे टॉपिक में मिल गया पार्ट प्रोग्रामिंग कि एलिमेंट को समझाइए, तो आप एलिमेंट समझ के कहेंगे कि कुछ और करना है, लेकिन आपको टोटल पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में ही लिखना रहता है। तो आप किसी भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, छोड़ कर आएंगे तो 0 नंबर पाएंगे। हो सकता है पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। सो चलिए हम बताते हैं। इसमें हम 20 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसके पहले आपको हम बता देते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है, AKC टेक्निकल क्लासेज के नेम से। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहीं पे आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि पेड हैं। बहुत कम ही कास्ट में आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। आपको बता दें, इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है टूल इंजीनियरिंग का। हमने आपको टूल इंजीनियरिंग का महामैराथन क्लास प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट के लिए अलग से एक ऑफर चल रहा था, जो कि अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 25 से एबव स्टूडेंट कोर्स को परचेज कर चुके हैं। इसी प्रकार से आपका हम 20 या 21 जून तक 20 या 21 जून तक आपको हम सीएनसी की जो महामैराथन क्लास है, जिसमें हम आपको मान ली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बताएंगे, जो 2 3 या 4 घंटे का लेक्चर होगा महामैराथन क्लास के नेम से, उसमें आपको मान ली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ही टोटल सॉल्यूशन दी जाएंगी। सो आप लोग अगर पहले आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। अगर आप 25 स्टूडेंट में से 25 के अंडर में है तो आपको ऑफर मिलेगा। अगर आप 25 से 50 के बीच में जाते हैं, 25 से 50वें नंबर पर अगर आप परचेज करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा लगेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमने इस बार प्राइस नहीं रखा है। आपने अगर टूल इंजीनियरिंग का लिया होगा तो बहुत से स्टूडेंट देखे होंगे, एकदम मतलब 30 से भी कम है आपका वो प्राइस, जो कि महामैराथन क्लास का है। सो आप लोग देखिए, आप परचेज करेंगे तो अच्छी बात है, आप ही के लिए बेनिफिट होगा। बहुत से स्टूडेंट ने परचेज कर भी लिया है। सो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डेली अपडेट देखते रहें। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF है ये भी आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, तो आपका सपोर्ट हम बिल्कुल करेंगे। एकदम लो कॉस्ट में मिलेगा महामैराथन क्लास, आपको इतने में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कहीं पे इतने कम कॉस्ट में महामैराथन क्लास नहीं मिलेगी। सो ध्यान रहे, CNC की महामैराथन क्लास 20 से 21 जून में आ जाएगी। तो अगर आप पहले आएंगे तो पहले पाएंगे। ये ऑफ़र का नाम ही है अर्ली बर्ड ऑफ़र, पहले आओ पहले पाओ। सो चलिए हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लिया है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें कि CNC मशीन में जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इसको समझाइए। हमने आपको ALU बताया था, अभी ALU का नाम लिया था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ALU भी, ठीक है। तो पार्ट प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। सब कुछ आपको हम पढ़ाएंगे मैराथन क्लास में, बस इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ओके, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट मैराथन क्लास नहीं ले पाएंगे,
तो कम से कम वो क्वेश्चन देख के अपना कहीं से खोज कर पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसका पूरा डिस्क्राइब आपको लिखना रहेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हमने रखा है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और आपको हम ये भी बता देते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना, ध्यान रहे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं आना है। आप लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन, कहते हैं क्वेश्चन मैच ही नहीं किया, तो आपको लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए। जैसे कि कंट्रोल सिस्टम पूछा है, कंट्रोल सिस्टम अगर आपको नहीं आ रहा है, भूल जाइए कि कंट्रोल सिस्टम हमें आ ही नहीं रहा है, हम पढ़े ही नहीं है। लेकिन आपने अगर ओपन और क्लोज्ड लूप सिस्टम पढ़ा है, तो आप क्लोज सिस्टम हेडिंग डाल के आप इसमें ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। कम से कम 1-2 नंबर तो मिलेगा। अब पता चले आप कंट्रोल सिस्टम के बारे में सोचते नहीं टाइम चला जाएगा, आपको 0 नंबर दे देगा, फेल हो जाएंगे, बैक आ जाएगी, लास्ट ईयर है। इससे अच्छा है कुछ लिख कर आओ, जो कुछ भी पढ़े रहो सिस्टम के बारे में कुछ लिख कर आओ, लेकिन हाँ क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ध्यान रहे, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने रखा है कि ओपन और क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होते हैं, इनको समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़िएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन इतना है अगर आप सब पढ़ लेते हैं तो 40+ तो आपके आसानी से आ जाएंगे। हमने आपको पिछले सेमेस्टर अर्थात जो आपका 5वां सेमेस्टर हुआ था, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रोवाइड किए थे, आपको पता ही होगा लगभग 90 से 95% तक सभी क्वेश्चन हमारे बताए हुए ही आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो हर समय अलग अलग दौर चलता रहता है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप बस इन्हीं क्वेश्चन के भरोसे रहें। आप और क्वेश्चन भी अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने अनुसार लिख सकते हैं, आप उनका सॉल्यूशन अपने अनुसार कर सकते हैं। आपके बुक में है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मेन फोकस जो हम बता रहे हैं इन क्वेश्चन पे आपका होना चाहिए। अगर इसको पढ़ने के बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और मैराथन क्लास के लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टूल की क्लास चल रही है, वहाँ पे उपलब्ध हो चुकी है, उसको डाउनलोड करके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और CNC की मैराथन क्लास आपकी 20 या 21 जून तक आ जाएगी, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि NC एंड जो CNC मशीन होती है, इसमें मेन क्वेश्चन होता है डिफरेंस पूछा जाता है कि जो NC मशीन होती है और जो CNC मशीन होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको अंतर से पूरा समझाना रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और इसको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखा हुआ है। इसके बाद अगर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कह रहा है कि पार्ट प्रोग्रामिंग का जो मेन प्रिंसिपल है उसको लिखना है, और इसका फॉर्मेट किस टाइप का होता है इसका भी आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक। पार्ट प्रोग्रामिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है जो कि उस चैप्टर से आपसे पूछा जाता है, पार्ट प्रोग्रामिंग वाले से। सो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। हमने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है CNC मशीन का, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा मॉडल पेपर। और हाँ, और सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, LVDT भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो LVDT का आपको विस्तार सहित पूरा वर्णन करना रहेगा, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ऑटोमेशन का क्या सिद्धांत है, ऑटोमेशन से आप क्या समझते हैं। इस चैप्टर से भी केवल एक ही क्वेश्चन उठता है आपका, ऑटोमेशन से क्या समझते हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। मतलब ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है ऑटोमेशन, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही साथ हम आपसे बात करते हैं, आपके सिलेबस में पहले रोबोटिक्स हुआ करता था, आपके सिलेबस में पहले रोबोटिक्स हुआ करता था, इस बार पता नहीं है या नहीं है। तो अगर रोबोटिक्स अगर सिलेबस में होगा तो रोबोटिक्स का जो आपके इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूज होता है वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि रोबोटिक्स का इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कहाँ कहाँ यूज होता है, रोबोटिक्स से आप समझते क्या हैं। अगर होगा तो आप पढ़कर जाइएगा। जहाँ तक हमारा मानना है कि इस बार यह सिलेबस से आपके हटा दिया गया है रोबोटिक्स, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं रोबोटिक्स। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भाई चलिए बढ़िया ही है और अच्छी बात है, ठीक है। तो रोबोटिक्स होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CNC टूल होल्डर से आप क्या समझते हैं। जो भी CNC के टूल होते हैं उसको होल्डर मतलब उसको होल्ड करने वाले डिवाइसेस क्या क्या हैं, इसको आपको समझाना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
एक्चुएटर के कॉन्सेप्ट का वर्णन कीजिए। देखिए जो एक्चुएटर होता है ये क्या होता है, इसका एक स्पेशली कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ाएंगे मैराथन क्लास में, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा और जल्दी आएंगे तो जल्दी ऑफर आप लोग पाएंगे। तो एक्चुएटर का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ये क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बाह्य व्यास व आंतरिक व्यास के फेसिंग की क्रिया को समझाइए। बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास के जो फेसिंग का प्रोसेस होता है उसको आपको टोटल समझाना रहेगा। तो जो भी आपका फेसिंग प्रोसेस होता है उसको आपको समझाना रहेगा किसी भी सीएनसी मशीन पे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको हम बताते हैं, आपने ड्रिलिंग के बारे में पढ़ा ही होगा, आपका ड्रिलिंग होता है और आपका मिलिंग भी होता है। तो ड्रिलिंग और मिलिंग ये भी आपके लास्ट चैप्टर में जो टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग सीएनसी मशीन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे आएंगे, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि ये सिलेबस में नया है, ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा हुआ है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि उन सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट रखना था वो हमने यहाँ पे रख दिया है और आपको बताते हुए चल भी रहे हैं। इसके बाद अगर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि सीएनसी एवं सीएनसी लेथ क्या होता है, आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है। सीएनसी और सीएनसी लेथ क्या होते हैं इसको आपको टोटल समझाना है। यहीं पे नेक्स्ट की बात करें तो जो टीएनसी मशीन होती है इस पर भी कभी कभी आपसे टिप्पणी पूछा जाता है कि जो टीएनसी मशीन होता है इसको संक्षिप्त में समझाइए। सीएनसी, एनसी एंड टीएनसी ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, हर साल दो आपसे पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो 5 नंबर आपका यहाँ से फिक्स रहता है। एक आपका पार्ट प्रोग्रामिंग से फिक्स रहता है, एक आपका ऑटोमेशन से फिक्स रहता है। तो 15 नंबर तो आपके फिक्स वाले ही हो गए। तो जो भी फिक्स है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएनसी मशीन पे होने वाली अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसका वर्णन करना है आपको। जैसे कि होता क्या है कि सीएनसी मशीन पे आप काम कर रहे हैं तो उसके टूल में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और उसी को हम सीएनसी पे होने वाली समस्याएं बोलते हैं। सीएनसी मशीन पे कोई समस्या नहीं, उसके टूल में समस्या होगी तो भाई सीएनसी मशीन पे तो प्रॉब्लम होगा ही। तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको टोटल समझाएंगे। इसके बाद अगर आपसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि जी एवं एम कोड क्या होते हैं, छोटे छोटे 2-4 लाइन के सब हैं, इसको समझाना है। नेक्स्ट आपका आईएसओ क्या होता है और टूल ऑफसेट क्या होते हैं, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपसे 5-6 पूछा जाएगा जिसमें 2 या 3 करना रहता है। 5-6 पूछ लेगा, उसके बाद 3 या 4 आपसे करने के लिए कहेगा और आपका यहाँ से 5 नंबर फिक्स रहेगा। तो ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है। यहीं पे आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है टिप्पणी वाले क्वेश्चन में। आपका पार्टिंग ऑफ क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। और फीड प्लेन क्या होते हैं। देखिए जितने क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर पढ़िएगा और एग्जाम में अच्छा कर आप लोग जरूर आइएगा। इसके बाद आपका ग्रोविंग क्या होता है, कंटूरिंग क्या होता है और टूल रूम मैनेजमेंट क्या होता है, EIA क्या होता है, रिट्रैक्ट क्या होता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं टिप्पणी वाले क्वेश्चन, जिसमें से हमने यहाँ पे 9-10 लिया है, जिसमें से 5 या 6 तो आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेंगे, जिसमें 3 या 4 आपको करने रहेंगे। तो इन सब को पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे एकदम ये टॉपिक हैं और हम आपको मैराथन क्लास के अंतर्गत भी इन सबको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न को परिभाषित कीजिए। जैसे कि कैड क्या होता है, CAM कैम के बारे में आपको लिखना पड़ता है, FMS के बारे में आपको पढ़ना रहता है, CIM के बारे में पढ़ना रहता है, ऑटोमेशन क्या होता है। तो इन सबको आपको परिभाषित करना है। परिभाषित करने का मतलब ये होता है कि आपका कम से कम 1 पेज होना चाहिए, तब आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। ये सब जो है टॉपिक कैड, कैम, CIM, FMS, अगर आप लोग 4th सेमेस्टर में जो कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग था, जो कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन था आपके 4th सेमेस्टर में, जिसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया था, तो वहाँ पे अगर आप कैड पढ़कर आए होते हैं तो CNC वाले सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे भी आपका FMS, CIM, पार्टिंग, प्रोग्रामिंग ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता। बट ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, इस वजह से आप लोग तैयारी नहीं कर पाए। जैसे कि आप इस समय टूल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, तो जब आप टूल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होगा टूल इंजीनियरिंग पढ़ने में, क्योंकि आप 5वें सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ कर आए हैं।
तो उसी से रिलेटेड आपका टूल इंजीनियरिंग है। तो इसी प्रकार से जो कैट था आपके चौथे सेमेस्टर में, जिसमें आप ऑनलाइन एग्जाम दिए, उसी से रिलेटेड आपका यह CNC सब्जेक्ट है। तो वहाँ पढ़ा नहीं, ऑनलाइन एग्जाम हो गया, इसलिए आपको इस सेमेस्टर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट कोई नहीं, हम हैं मैराथन क्लास के अंतर्गत सब कुछ आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इसको समझाइए। ट्रांसड्यूसर को क्या होता है समझाना है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कभी कभी सेंसर का भी वर्णन कीजिए। तो जब एग्जामिनर आपसे, अगर मान लीजिए वाइवा होता है CNC का, तो वहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछता है सेंसर क्या होता है, M कोड G कोड के बारे में वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप और ALU को समझाइए। मैग्नेटिक टेप क्या होता है और ALU क्या है, इसको समझाना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपका IC एवं रफ टर्निंग क्या होता है, इसको भी समझाना है। रफ टर्निंग और IC क्या होता है, इसको भी आपको समझाना है। आपको हम कल आपको हो सकता है हम आपको मेट्रोलॉजी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसकी क्लास नहीं आएगी, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम देंगे, उसको भी पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फेसिंग क्या होता है, फेसिंग को समझाना है। CNC मशीन से फेसिंग किस टाइप से हम करते हैं। ठीक, लेथ पे तो आप लोग फेसिंग, नर्लिंग, टर्निंग ये सब तो किए ही होंगे। CNC भी किस प्रकार ये होता है, तो इसको भी आपको हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CNC मिलिंग में ड्रिलिंग को समझाइए। जो CNC मिलिंग होता है उसमें ड्रिलिंग का क्या अर्थ होता है, क्यों यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनकोडर एवं डिकोडर क्या होते हैं, इसको भी आपको समझाना रहेगा। ठीक, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ अगर बचा भी रहता है, जैसे एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर, तो हम मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको हम कवर करा देंगे। ठीक है, जहाँ तक हो सकेगा पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। लेकिन हाँ, हमने पहले ही बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको फिगर सहित वहाँ कराएंगे। सो आप लोग वेट कीजिए और उस बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जो कि 20 या 21 जून को आपका एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो जाएगा। सो अपने दोस्तों को भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि टोल की जो महामैराथन क्लास है वो चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध हो चुकी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जल्दी से उसको परचेज कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपके एग्ज़ाम तक वो उसका जो प्राइस है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी आइए, जल्दी पाइए। ठीक है, तो इसके साथ साथ अब मिलेंगे आपसे हम अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उस वीडियो में। धन्यवाद।